अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे साथ अब्दुस्सलाम भाई हैं। आज ये बताएंगे कि भारत के मुसलमानों के पास क्या क्या कागजात होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी भारत के मुसलमानों की हालत जो है दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है। मुस्लिम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बिहार में देखिए, असम का मामला आप लोग देखिए। इसीलिए जो है सभी भारत के मुसलमानों के पास जो है 15 से 16 दस्तावेज़ होना चाहिए, क्योंकि बिहार में वोटर आईडी वेरिफिकेशन शुरू है और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम समाज के लोग परेशान हैं, CAA NRC को लेकर परेशान हैं। तो इसीलिए अगर आप जो है 15 कार्ड अगर आपके पास होगा, 15 दस्तावेज़ होगा, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब्दुस्सलाम भाई बताएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज़ होना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या कहना है, इमारत शरिया का क्या कहना है, इदारा शरिया का क्या कहना है, पूरी जानकारी मैं आपको आज अब्दुस्सलाम भाई खुद बताएंगे। आप बताइए कि मुसलमानों के पास क्या क्या कागजात होना चाहिए, अगर नहीं है तो किस प्रोसेस से जो है ये सब कागजात जो है बनेंगे। जैसा कि मोहम्मद भाई ने पूछा है और आप लोग भी जानना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमान के पास क्या क्या चीज़ होने चाहिए, कौन कौन से कार्ड होने चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, eKYC। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए बैंक पासबुक होना चाहिए विथ eKYC के साथ होना चाहिए। अगर आपके पास जो है PNB का बैंक है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का है, बट आपको एक मर्तबा जाकर बैंक विजिट करना है और चेक जरूर कर लेना है कि eKYC है या फिर नहीं है। सेकंड क्या होना चाहिए? सेकंड ये है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड ये है, देखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, बट अभी भी भारतवासियों को लगता है, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को लगता है कि पासपोर्ट उन्हीं के पास होना चाहिए जिनको अदर कंट्री जाना है। ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप भारत के निवासी हैं, अगर आप भारतवासी हैं, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि बिहार में वोटर आईडी वेरिफिकेशन शुरू है, वहां पर आपसे जो है पासपोर्ट मांगा जा रहा है। तो इसलिए सभी के पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए, मर्द है, औरत है, लड़का या लड़कियां, सभी के पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए? थर्ड है कि आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए। आप लोग जो है वोटर आईडी जरूर तैयार कर ले। ये 3। चौथा क्या होना चाहिए? ये चौथा कार्ड के बारे में बताइए। जी, चौथा है कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। देखिए, अगर आप भारत के निवासी हैं और अगर आप जो है मुस्लिम है तो आपके पास राशन कार्ड होना ही चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड से सिर्फ और सिर्फ गेहूं, चावल और दाल का ही लाभ नहीं मिलता है। राशन कार्ड जो है इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, इसीलिए सभी मुस्लिम समाज के लोगों के पास जो है राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड जो है 4 टाइप्स का होता है, BPL होता है, APL होता है, साथ में अंधुता कार्ड होता है। अकॉर्डिंग कि आप किस रेखा में आते हैं, यानी कि अगर आप अमीरी रेखा में आते हैं तो आपका ये कार्ड बनेगा, अगर आप मिडिल क्लास आते हैं तो ये कार्ड बनेगा, अगर आप जो है मिडिल से भी नीचे आते हैं तो ये कार्ड बनेगा। वो आपको खुद से देख लेना है, जो आपके मुखिया होंगे पंचायत के, उनसे एक मरतबा आपको मिलना है, वो खुद आपको बता देंगे। 5वें कार्ड के बारे में बताइए। 5वां है कि आपके पास स्कूल लिविंग होने चाहिए। देखिए, स्कूल लिविंग जो है काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो है कभी स्कूल गए हैं, 8 क्लास अगर आपने पढ़ा है तो आपके पास TC होना चाहिए। अगर आप 10th और 12th किया है तो ऑटोमेटिक आपके पास जो है लिविंग सर्टिफिकेट होगी। बट अगर आप जो है कि 10th नहीं किया है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी एज ज्यादा है, 60 से 70 साल या 50 साल, तो वो स्कूल कभी नहीं गए हैं। अगर कभी नहीं गए तो वो बात अलग है, बट अगर आप कभी स्कूल गए हैं और 8वां क्लास तक भी पढ़ा है तो TC आपके पास होना ही चाहिए। और कार्ड के बारे में बताइए। और है अगला है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, क्योंकि मैं कई मरतबा आप लोगों को बता चुका हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि 2026 से सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा।
तो इसीलिए सभी के पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपकी एज जो है 30 साल है, 35 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 65 साल है, तब भी आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। कैसे बनेगा? पूरा प्रोसेस जो है आसान है, आप आसानी के साथ जो है जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसके बाद और क्या होने चाहिए मुस्लिम समाज के लोगों के पास? उसके बाद आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, आपके पास जो है मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि अगर आपकी शादी कोर्ट वगैरह में हुई है तो ऑटोमेटिक आपके पास जो है मैरिज सर्टिफिकेट होगी। बट अगर आपकी शादी जो है निकाह हुई है तो निकाह का जो मौलवी साहब जो होते हैं, जो निकाह का आपको कागज देते हैं, वो कागज आपको सही से रखना, उसकी फोटोकॉपी वगैरह आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ये सब कागजात जो है पूरे भारत के मुसलमानों के पास होना चाहिए। क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि केंद्र सरकार आपसे कागजात मांगे। क्योंकि बिहार की आप हालत देखिए, असम की आप हालत देखिए कि किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग परेशान हैं। तो इसीलिए आपके पास भी ये सब कागजात आप लोग बनाकर रख लीजिए। हो सकता है कि बनाने में आपको थोड़ी सी दुश्वारी हो, थोड़ी आपको जो है दौड़ भाग करना पड़े, बट फिर भी आप लोग कागज जो है तैयार कर लीजिए। अब क्या बनाना होगा और कागजात के बारे में बताइए। और है आपके पास होना चाहिए डेथ सर्टिफिकेट। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट का मतलब ये कि आपकी डेथ सर्टिफिकेट नहीं, आपके फादर अगर डेथ कर गए हैं या फिर ग्रैंडफादर डेथ कर गए हैं या फिर जो है नाना नानी, इनका जो है डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और है आपके पास होना चाहिए पावर बिल होना चाहिए। देखिए, पावर बिल वो भी लास्ट 3 मंथ, यानी कि लास्ट 3 मंथ वाली अगर आपके पास जो है पावर बिल है यानी कि इलेक्ट्रिक बिल है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बताइए। आगे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। देखिए, पैन कार्ड आपको पता है कि इनकम टैक्स का ये कार्ड है, काफी इम्पोर्टेंट कार्ड है। तो पूरे भारत के मुसलमानों के पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपकी एज जो है 18 प्लस है तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी एज जो है 18 से कम है तब तो चल जाएगा, बट जैसे ही आपकी 18 एज हो गई है तो जल्द से जल्द जो है आप लोग पैन कार्ड बनवाइए। आगे क्या कार्ड होना चाहिए? आगे आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार की डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल होना चाहिए। आगे क्या होना चाहिए? आगे आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए। हाँ, इनकम प्रूफ भी होना चाहिए। अगर आपकी सरकारी जॉब है या फिर अगर आपकी प्राइवेट जॉब है, जो आपको सैलरी की जो स्लिप मिलती है उसको भी आपको संभाल कर रखना है। आगे क्या होना चाहिए? आगे आपके पास ओबीसी होनी चाहिए, EWS। हाँ, ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी के सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास EWS कैटेगरी से आप आते हैं तो EWS की सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे क्या है? आगे आपके पास होना चाहिए घर के कागजात। घर के भी आपके पास जो है कागजात पूरा होना चाहिए, जैसे कि केवाला, खतियान, उसके बाद जो है रजिस्ट्री की जो रसीद होती है, सब कुछ आपको तैयार रखना है। तो ये 15 कागजात हो गए। और आखिरी जो है आपके पास ये होना चाहिए कि मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं, यानी कि अगर आप जो है 10th किए हुए हैं तो आपके पास जो है 10th की सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो अब्दुल सलाम भाई, एक मरतबा आप जो है फिर से पढ़कर जो है जल्दी से बता दीजिए, भारत के मुस्लिम समाज के लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग जो है धीरे धीरे करके जो है ये सब कागजात को तैयार कर लें। क्योंकि ये कागजात जो आपको बताया जा रहा है ये अब्दुल सलाम भाई अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं, ऊपर से बताने के लिए बताया गया है। यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर इमारत शरिया या दारा शरिया के जो बड़े बड़े वहाँ पे बैठे रहते हैं, उन सभी का कहना है कि भारत के मुसलमानों के पास ये 15 कागजात होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप जरूर बना लीजिए। जैसे कि अगर आप मैट्रिक नहीं किए हुए हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपकी एज निकल गई है तो ये तो अलग बात है। बट अगर आप पॉसिबल है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र सभी के पास होना चाहिए, ये पॉसिबल भी है कि आपका आसानी के साथ बन जाएगा, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो चलिए एक करके बता दीजिए। सबसे पहले तो आपके पास बताया हमने कि बैंक पासबुक होना चाहिए, EKYC, उसके बाद पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद वोटर ID कार्ड होना चाहिए, उसके बाद राशन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद स्कूल लिविंग होना चाहिए, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए और डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है पावर बिल है, वो भी होना चाहिए, पैन कार्ड है, डोमिसाइल है, इनकम प्रूफ है और OBC, EW और घर के कागजात और लास्ट में बताया हमने कि मैट्रिक सर्टिफिकेट।
वो होना चाहिए। चलिए से आप लोग कागजात जो है बनाकर जो है रेडी रख लें। अगर बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें, पूरा प्रोसेस आगे बताया जाएगा। तो आप कुछ कहना चाहते हैं भारत के मुसलमानों के लिए, कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जिस तरह हमें हुक्म दे रही है, जिस तरह कागजात बनाने को कह रही है, तो हमें उनके हुक्म को मानकर उस पर जल्दी अमल करना चाहिए, ताकि हमें आगे जाके इलेक्शन के वक्त या फिर और भी कोई और काम हो जाए तो उस वक्त हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे कि आसाम में हो रहा है और भी दीगर जगह हो रहा है, तो हमें पहले ही इन सब चीज़ की तैयारी कर लेनी चाहिए। मुसलमान होता ही है कि अपने सारे काम को पहले ही कर ले, ताकि बाद में हमें पछतावा ना हो। बस यही कहना चाहेंगे। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।